प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा के लिए लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। लेसन नंबर 6 है ये पॉलिटिकल साइंस में। और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि आदर्श नागरिक के गुणों का वर्णन करो। तो सबसे पहले यही, अगर किसी समाज का विकास करना है, किसी देश का विकास करना है, तो वहाँ के नागरिकों का जो एक चरित्र या उनमें जो ना आदर्श गुण होने जरूरी है, तभी जाकर के जो ना देश व समाज उन्नति कर सकता है। तो आज हम पढ़ते हैं कि एक आदर्श नागरिक में कौन कौन से गुण होने चाहिए या उसके जो ना विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। एक आदर्श नागरिक का सबसे बड़ा जो ना ये गुण है, ये गुण होना चाहिए, ये उसकी विशेषता होनी चाहिए कि उसका जो स्वास्थ्य जो ना अच्छा हो। स्वस्थ नागरिक ही परिवार, समाज, राज्य के जो प्रति जो उत्तरदायित्व हैं उनको ठीक तरह से निभा सकता है। एक स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत ज़रूरी है। निर्बल जो व्यक्ति हो वो अपना कार्य नहीं कर सकता, दूसरों की सेवा बहुत दूर की बात है, वो स्वयं भी अपनी कार्य नहीं कर सकता जिनका जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। उसके बाद बस ये जो इसका दूसरा गुण क्या होना चाहिए कि अच्छी बुद्धि, यानी बुद्धिमान होना चाहिए। एक अच्छे आदर्श व्यक्ति का दूसरी जो विशेषता है, दूसरा जो गुण है वो है बुद्धिमान होना चाहिए। और जिस व्यक्ति में जो बुद्धि होती है वो निष्ठावान भी होता है, अच्छा एक समाज सुधारक होता है। तो एक शिक्षित नागरिक देश की समस्याओं को भली भांति समझ सकता है। जिस व्यक्ति में बुद्धि नहीं होगी तो उसकी जो देश की जो समस्याएं हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, उनको वो समझ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जो ना समझने के लिए बुद्धि ही नहीं होती। तो एक अशिक्षित जो नागरिक होता है उसमें जो आदर्श गुणों का अभाव होता है, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति ही समाज को उस स्तर पर पहुंचा सकता है, उच्च विकास पर ले जा सकता है। उसके बाद है नंबर 3 है अच्छा चरित्र। देखिए, जो तीसरी जो विशेषता है अच्छे एक आदर्श व्यक्ति की, आदर्श नागरिक की जो तीसरी विशेषता क्या है कि उसका जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए। चरित्र के बिना नागरिक न तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता और न ही समाज और राष्ट्र का भला कर सकता। सत्य, अहिंसा, अनुशासन, ईमानदारी, इन चीज़ों पर जो ना चरित्रवान टिका हुआ है। चरित्र की जो विशेषताएं हैं कि वो जो ना सच्चाई पर रास्ते पर चलने वाला होना चाहिए, अहिंसा पर चलने वाला होना चाहिए, अनुशासन में चलने वाला होना चाहिए, ईमानदारी पर चलने वाला होना चाहिए। ये उसके जो ना अच्छे चरित्र की जो ना विशेषताएं हैं। और जो व्यक्ति में अच्छा चरित्र होगा तो आदर्श व्यक्ति अवश्य ही कहलाएगा। फिर है सामाजिक जो भावना, समाज के प्रति सहयोग, स्नेह, सेवा, त्याग की भावना एक आदर्श व्यक्ति की जो ना ये विशेषता है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने का आदर्श नागरिक की विशेषता है। अपने स्वार्थ का त्याग करके समाज भलाई ही करना जो ना क्या है, एक जो ना आदर्श नागरिक ही कर सकता है। फिर है कर्तव्य पालन। गांधी जी के अनुसार एक अच्छा नागरिक वही होता है जो अपने अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य का पालन अधिक करता है, क्योंकि समाज में हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों को निभाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जिससे जो ना जो व्यक्ति कर्तव्य पालन वाला होता है वो जो ना एक आदर्श नागरिक कहलाया जाता है। उसके बाद हमारा जो छठा जो इसका जो पॉइंट है वो मानव अधिकारों का उपयोग। नागरिक के राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ सभी अधिकार उसमें शामिल होने चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, कोई सा भी जो ना अधिकार हो उसमें। तो लेकिन एक सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक अधिकार
नागरिक के लिए मतदान का उचित प्रयोग करने का जो ना उसमें दायित्व होना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने राजनीतिक अधिकार को सही तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते। वो स्वार्थ के माध्यम से या अपने लालच के माध्यम से किसी अन्य को जो मतदान करते हैं। लेकिन एक जो अच्छे चरित्र वाला अच्छा आदर्श नागरिक होगा, उसका जो मतदान होगा वो सही व्यक्ति के पक्ष में डालेगा। जो उसके बाद सातवां है नागरिक गुण। जो आदर्श व्यक्ति होता है जिसमें स्नेह, सहयोग, त्याग, सहनशील, आत्मसंयम, आज्ञापालन आदि गुण पाए जाते हैं। नागरिक गुणों के बिना हम समाज और राज्य का आदर्श नहीं बन सकते। क्योंकि समाज में सहयोगी होना ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ प्यार करना बहुत ज़रूरी है। और जितनी हमारी समाज में समस्याएं हैं उनका हल करने वाला होना चाहिए। तो ये जब व्यक्ति में इन चीज़ों को ये गुण पाए जाते हैं तो उसका जो दृष्टिकोण है वो बहुत बड़ा हो जाता है और राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए उसका जो दृष्टिकोण है वो बन जाता है। उसके बाद आता है इसमें परिश्रमी। परिश्रमी क्या है कि जो मेहनती होता है, ये भी एक आदर्श नागरिक का गुण है। बहुत से व्यक्ति होते हैं जो इसमें आलस्य भरी होती है, वो कभी देश का भला नहीं कर सकते, हित नहीं कर सकते। कि जो आदमी परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, वो अपने बल पर, कार्य के बल पर जो ना प्रगतिशील होता है। नागरिक में सदैव आगे बढ़ने की भावना होनी चाहिए जो कि परिश्रम के द्वारा ही संभव हो सकती है। उसके बाद आता है जागरूकता। आदर्श व्यक्ति का जो गुण है वो है जागरूकता। अपने अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति, समाज में फैली हुई बुराइयों के प्रति जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। और नागरिक का यह भी कर्तव्य है कि इन जिम्मेदारियों को ठीक तरह से निभाए। समाज में किसी प्रकार की समस्या उसके प्रति लोगों को जागरूक करे। यदि किसी व्यक्ति को जो उसके अधिकार प्राप्त उनके प्रति उनको जागरूक किया जाए तो इस प्रकार से जागरूक होना बहुत ही आदर्श नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता देशभक्ति। आदर्श जो नागरिक होता है वो अपने देश के लिए किसी प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार रहता है और देश के हित को अपना हित समझता है। नागरिक का यह कर्तव्य है कि जब भी कोई शत्रु देश पर आक्रमण करता है या किसी प्रकार की जो समस्या आती है तो उसको अपने तन मन धन से देश की सेवा करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। देशद्रोही नागरिक का देशद्रोही जो होता है वो कभी देश का भला नहीं कर सकता, वो शत्रु होता है देश का। फिर उसके बाद आता है विश्व प्रेम की भावना होती है। आज का जो नागरिक है विश्व का नागरिक है, इसलिए उसमें राष्ट्रीय भावना के साथ साथ विश्व प्रेम की भावना होना बहुत ज़रूरी है। वैज्ञानिक प्रगति ने संसार को एक इकाई अथवा एक समाज बना दिया है और इस प्रकार से जिस प्रकार से हमारे ये पूरी वर्ल्ड में, पूरे संसार में जो महामारी फैली हुई है, ये भी एक जो विश्व प्रेम की भावना वाला व्यक्ति ही इसको सहयोग दे सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आज हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, लॉन्ग क्वेश्चन है कि नागरिकता, जो आदर्श नागरिक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो आपने इसने कल करने हैं।